Hello, good morning, dear student. I am Phul Singh Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandaraj Mode Dosa, in Civil Engineering Department. I will be discussed about magnetic meridian and declination of survey by compass method. This video number is 19 and survey subject BTech third semester according to RT syllabus. And I will be discussed previous वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया था कि जब आप कंपास सर्वे करते हैं तो कंपास सर्वे के अंदर आपको फोर बियरिंग और बैक बियरिंग किस तरीके से मेजरमेंट करना होता है और इंक्लूडेड एंगल जो होते हैं वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कोई इंटरनल एंगल है या एक्सटीरियर है या इंटीरियर एंगल है इंक्लूडेड, उसे किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो कल मैंने आपको बताया था वीडियो में कि यदि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवर्स में मूवमेंट कर रहे हैं या मूविंग कर रहे हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, एक तरफ यदि नेगेटिव आ रहा है तो उसे एंगल कोई नेगेटिव आ रहा है तो उसे किस तरीके से पॉजिटिव किया है, किस कंडीशन में एक्सटीरियर एंगल होगा, किस कंडीशन में इंटीरियर एंगल होगा। जैसे कि आप देख रहे थे कि ऊपर की तरफ से जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हैं तो आपका जो हमेशा एक्सटीरियर एंगल बनेगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो इंटीरियर कॉलम एंगल बनेगा। यदि इसी तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो होल सर्किल बियरिंग में है या फिर वो रिड्यूस बियरिंग में, तो उससे किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं एंगल। अगर आपको बियरिंग दे रखी है तो आपको पता है कि बैक बियरिंग जब दे रखी है तो आप फोर बियरिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। जो यदि फोर बियरिंग है तो बैक बियरिंग आपको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि यदि होल सर्किल बियरिंग में है और आपको फाइंड आउट करना है बैक बियरिंग फाइंड आउट करना है, यदि 180 डिग्री से अधिक है तो उसे माइनस कर देते हैं और 180 डिग्री से कम है तो उसे प्लस कर देते हैं। और यदि WCB में है तो यदि RB में या QB में सिस्टम में है तो उसे सिर्फ आपको क्या करना है, N की जगह S लिखना है, यानी नॉर्थ की जगह साउथ और साउथ की जगह नॉर्थ, ईस्ट की जगह वेस्ट और वेस्ट की जगह नॉर्थ। आपका जो एंगल है वो उसका मान कभी चेंज नहीं करते यदि वो RB या QB सिस्टम के अंदर है और आपको फोर बियरिंग या बैक बियरिंग फाइंड आउट करना है। एक दे रखी है फोर बियरिंग दे रखी है तो बैक बियरिंग, और बैक बियरिंग दे रखी है तो फोर बियरिंग आप फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा। आज आप डिक्लिनेशन की बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं स्टार्ट करता हूँ। आज आप बात करेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। फर्स्ट बात ये है कि आप ये समझना होता है कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता क्या है। मैग्नेटिक का मतलब चुंबक, डिक्लिनेशन आपको एक तरीके से एंगल है कि आप मैग्नेटिक मेरिडियन आपने पढ़ा था कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। जो आपकी कोई लाइन है जो नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाती है, ठीक है, और वो किसकी, मैग्नेटिक की, किसकी, मैग्नेटिक की डिक्लिनेशन लाइन है जिसे मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। उसके साथ जो एंगल बनेगा, उसके साथ एंगल बनेगा वो क्या होता है, मैग्नेटिक वियरिंग होती थी। ट्रू मेरिडियन के साथ बनता था वो ट्रू वियरिंग होती थी। ट्रू मेरिडियन क्या होता था, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिलाने वाली एक लाइन होती थी, वो ट्रू मेरिडियन होती थी। उनके साथ जो एंगल बनने वाला था वो क्या होता था, ट्रू बियरिंग होती थी। लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की बात करूँ तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वो होता है कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन की जो बियरिंग होती हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका डिक्लिनेशन होता है। यदि वो ईस्ट साइड में है तो पॉजिटिव है, वेस्ट साइड में नेगेटिव है। इस तरीके से आप इसमें देखेंगे किधर की तरफ है, वेस्ट है तो नेगेटिव, ईस्ट है तो पॉजिटिव। देखिए अपने स्टार्ट करते हैं।
मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जनरली देखिए आप, जनरली द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द ट्रू मेरिडियन एट ए पैलेस डू नॉट coincide विथ ईच अदर। एक दूसरे से coincide डज नॉट, एक में नहीं होते हैं। द हॉरिजेंटल एंगल विच द मैग्नेटिक मेरिडियन मेक्स विद द ट्रू मेरिडियन इज नॉन एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। यदि आप ये कहें सिंपल सी भाषा में कि मैग्नेटिक मेरिडियन किस तरीके से बनता है, तो जो ट्रू मेरिडियन के साथ में मैग्नेटिक मेरिडियन है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, वो आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है, या सिंपली डिक्लिनेशन एट द पैलेस, कोई भी स्थान पर। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये ट्रू मेरिडियन था और मैग्नेटिक मेरिडियन इधर की तरफ है, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये एंगल जो आपका डिक्लिनेशन होगा। लेकिन किस डायरेक्शन में, ईस्ट में, तो ईस्ट साइड का हो जाएगा। यदि मैं आपसे कहूँ कि इधर बना रहा है नॉर्थ, ये किधर हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन को हो जाएगा। नॉर्मली आप ये कहें कि ट्रू मेरिडियन कहाँ होता है, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिलाने वाली जो लाइन होती है इमेजिनरी, वो ट्रू मेरिडियन होती है। और उसे देखकर उसके मैग्नेटिक मेरिडियन का जो बियरिंग एंगल लेते हैं आप, मैग्नेटिक मेरिडियन को एंगल बनता है, वो आपका क्या होता है, डिक्लिनेशन होता है। देखिए नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, इफ द मैग्नेटिक नॉर्थ एम इज ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ट्रू नॉर्थ। देखिए ये माना कि ट्रू नॉर्थ है, ये ट्रू साउथ है, एस नीचे की तरफ। द डिक्लिनेशन इज सेड टू बी वेस्ट और नेगेटिव। यदि ये एम एन क्या है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में है। ये जो एंगल बन रहा है इनके बीच का, वो आपको जो डिक्लिनेशन होगा वेस्ट डिक्लिनेशन होगा। क्या होगा, वेस्ट डिक्लिनेशन। वो कितना भी डिग्री का एंगल हो सकता है। वियर एज ऑन द अदर हैंड if the magnetic north is on the east side of the true north, declination is said to be east or positive। यदि आप ये कहें कि ये आपका ट्रू नॉर्थ है और मैग्नेटिक नॉर्थ ये वाला है, ये इस तरीके से ये एंगल बना रहा है इसके साथ, कितने, 5 डिग्री का, कितने का, 5 डिग्री का बना रहा है। तो ये जो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये आपका डिक्लिनेशन कौन सा हो जाएगा, ईस्ट डिक्लिनेशन होगा। यदि ये वेस्ट में है तो वेस्ट डिक्लिनेशन, यदि ये ईस्ट में है तो ईस्ट डिक्लिनेशन। और होता क्या है डिक्लिनेशन, ट्रू मेरिडियन के साथ मैग्नेटिक मेरिडियन का जो एंगल बनता है वो आपका डिक्लिनेशन होता है। क्लियर। अब कोई भी लाइन है जिसकी बियरिंग आपको किधर दे रखी है, तो वो आप बियरिंग से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, द मैग्नेटिक बियरिंग डिक्लिनेशन एट ए पैलेस कैन बी मेजर्ड इनटू द फील्ड बाय एस्टेब्लिशिंग द ट्रू मेरिडियन with the help of astronomical surveyor observation, and then determine the magnetic bearing of the line established along the true meridian. True meridian. नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, द डिक्लिनेशन चेंज फ्रॉम वन पैलेस टू अदर पैलेस। यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं तो वहाँ पर डिक्लिनेशन की वैल्यू चेंज होती है, डिक्लिनेशन की वैल्यू चेंज होती रहती है। इफ़ आल्सो वेरियस एट द सेम पैलेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये एक स्थान पर भी यदि आप बात कर रहे हैं तो ये वेरी करती रहती है टाइम टू टाइम पर। द वेरिएशन ऑफ डिक्लिनेशन एट वेरियस पैलेस इज represented by आइसोगेनिक लाइन्स। आइसोजेनिक लाइन जो होती है वो डिक्लेशन वेरिएशन प्लेस पर रिप्रेजेंट करती है, या आप ये कहें कि आइसोजेनिक लाइन्स जो होती है वो क्या काम करती है, जो डिक्लिनेशन है उसका वेरिएशन रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट यदि आप बात करें, द आइसोजेनिक लाइन्स आर द लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट on the earth surface at which the declination is the same at a given time। एक गिवन टाइम पर ये
डिक्लिनेशन को चेंज करते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें बात करूं तो आइसोजेनिक लाइंस रेडिएट फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स रीजन्स एंड फेलोज इरेगुलर पथ। सेकेंड यदि बात करूं, एगोनिक लाइंस आर स्पेशल आइसोगेनिक लाइंस विच पास थ्रू द पॉइंट ऑफ जीरो डिक्लिनेशन। पॉइंट ऑफ जीरो डिक्लिनेशन कब? एगोनिक लाइन ऑफ स्पेशली। In other words, we can say that at all point on the ionic lines, the true meridian and the magnetic meridian coincides with each other। ये एक दूसरे के जो पॉइंट है इन पर रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी ट्रू मेरिडियन है या फिर मैग्नेटिक मेरिडियन को कॉन्साइड पर के साथ में होते हैं, एक दूसरे की इच्छा होती है। यदि मैं बात करूँ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये जो वेरिएशन आता है वो किस तरीके से आता है, मैंने आपको बताया था कि वेरिएशन एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर अलग अलग हो सकता है या फिर अलग अलग पैलेस पर भी अलग अलग डिक्लिनेशन होता है। ठीक है, तो यदि आप देखिए आप द डिक्लिनेशन एट ए पैलेस डज नॉट remains constant but it varies from time to time। ये टाइम टू टाइम वेरी करता है। बेसिकली देयर कैन बी 4 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन at a palace based on the pattern of these variation: scalar variation, angular variation, dilation variation या irregular variation। स्कॉलर टाइप से यदि वेरिएशन हो रहा है वो इस टाइप का होगा, एनुअल यानी वार्षिक टाइप से वेरिएशन हो रहा है वो एनुअल से होगा, डेली वाइज हो रहा है तो उस तरीके से होगा, इरेगुलर ही हो रहा है तो वो इस तरीके से आपका वेरिएशन होगा। इसमें वही आपको मेंशन किया गया है कि इतने साल अप्रॉक्सीमेटली इतना वेरिएशन होता है, तो आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, इसका शॉट ले लीजिए, एक बार इसका ले लीजिए, देख लीजिए आप। इसमें थ्योरी है, आपको बताया गया कि एनुअली यानी वार्षिक टाइप से है। जैसे इसमें कह रहा है इट इज़ द चेंज इन द डिक्लिनेशन एट ए पैलेस ओवर ए पीरियड 1 ईयर, यानी 1 ईयर में चेंज हो रहा है तो वो आपका एनुअल वेरिएशन होगा। डेली का यदि आप ये कहेंगे 20 आवर्स में हो रहा है, डेली हो रहा है तो वो डायगोनल वेरिएशन होता है, डायगोनल। तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है, इतना बताया कि आपको पीरियड कितना है, 1 ईयर का चेंज है तो वो होगा। सर्कुलर पर ईयर का है, 100 साल में हो रहा है चेंज तो वो होगा। ये डेली का वेरिएशन है तो 24 आवर्स में चेंज होगा, डिक्लिनेशन चेंज। और सीजनल वाइज है तो मोर समर, जैसे समर है, विंटर है, उस टाइम ऑफ डेज मोर एंड डेज में ज़्यादा होता है, नाइट में कम होता है। तो ये सारी इस पे ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट एंगुलर इरेगुलरी, मतलब कभी भी कैसे भी चेंज हो जाता है तो वो आपका ये होता है। नेक्स्ट ये इसमें यदि बात करें इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑन सर्वे, कि कौन कौन से इफेक्ट डाल सकते हैं आपके सर्वे को। देखिए एज द मैग्नेटिक मेरिडियन चेंज इट्स डायरेक्शन ड्यू टू वेरिएशन फ्रॉम टाइम टू टाइम the magnetic bearing of the survey line also gets change। सर्वे लाइन्स चेंज हो जाती है। फॉर कंप्लीट डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ द सर्वे द सर्वेइंग particulars should be noted on the plan of a compass traverse। डेट ऑफ सर्वे। सेकेंड पॉइंट मैग्नेटिक डिक्लिनेशन,
डेट ऑफ सर्वे, सर्वे अगर आप किस डेट में कर रहे हैं, अलग अलग डेट में अलग से भी चेंज हो जाता है, इफेक्टिव डालता है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भी इफेक्टिव डालता है, या एनुअल चेंज ऑफ द सर्कुलर वेरिएशन, ये भी चेंज करता है। यदि आप बात करें ऑल इम्पोर्टेंट सर्वे शुड बी प्लॉटेड विथ रेफरेंस टू द ट्रू वियरिंग, ट्रू वियरिंग। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, एक तरीके से किस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू वियरिंग फ्रॉम मैग्नेटिक वेयरिंग, कि ट्रू वियरिंग से मैग्नेटिक वेयरिंग किस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आपको डिक्लिनेशन दे रखा है, क्या दे रखा है इसे, डिक्लिनेशन है, ट्रू वियरिंग दे रखी है, तो मैग्नेटिक वेयरिंग कैसे निकालें, मैग्नेटिक वेयरिंग दे रखी है तो ट्रू वियरिंग कैसे निकालें। देखिए इसके अंदर, इफ़ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट ए पैलेस at the point of observation is known, the true bearing of line say AB can be calculated from its magnetic bearing and reverse. Vice versa, the following rules are applied. First, if declination is east, यदि डिक्लिनेशन किधर की तरफ है, ईस्ट डायरेक्शन में है, ट्रू बियरिंग TB इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग MB प्लस डिक्लिनेशन वाई। यदि ट्रू बियरिंग आपको निकालना है तो मैग्नेटिक बियरिंग में आप डिक्लिनेशन को ऐड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो आप देखिए एक बार डायग्राम से मैं बता देता हूँ। सपोज दैट ये ट्रू नॉर्थ है TB, और यहाँ पर MN है, और ये आपका डिक्लिनेशन है, और एक लाइन आई मैग्नेटिक मेरिडियन की, और वो बियरिंग कहाँ बता रहा है, ये लाइन आपकी, सपोज दैट सॉरी, ये लाइन आपकी है, आपको एंगल बताना है, तो आपको ये बियरिंग आपको पता है, सॉरी एक मिनट, मैग्नेटिक बियरिंग आपको पता है, मैग्नेटिक बियरिंग किसका, मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ ये वाले, और आपको क्या चाहिए, ट्रू बियरिंग, तो ट्रू बियरिंग कहाँ बनेगी, तो ट्रू के साथ में, तो ये वाली लाइन यहाँ से लेकर और यहाँ तक दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो आएगी। समझ रहे मेरी बात भाई, यदि मैं आपसे बात करूँ कि ये लाइन यहाँ पर है, ठीक है, और ये एंगल इतना है, ये वाला, और आपको चाहिए ये वाला, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कब है, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन में है, और यदि ये लाइन किधर होती, वेस्ट में, तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता, ये वाला, सॉरी उसको दोबारा देखेंगे, पहले इसको देख लें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि इसे ऐड कर दिया जाएगा, इसे प्लस मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लिनेशन। इफ़ यदि मैं बात करूँ, डिक्लिनेशन इज़ वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में यदि आप डिक्लिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ट्रू बियरिंग ऑफ इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डिक्लिनेशन। आपका मैग्नेटिक किधर है, वेस्ट डायरेक्शन में है, इधर की तरफ है, आपकी कोई ये लाइन है, तो आपको क्या होगा, ये बियरिंग होगी इसकी, और आपको चाहिए कौन सी, ये वाली चाहिए, तो आप क्या करेंगे, टोटल में से आपको माइनस करना होगा डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन क्या होता है, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का डिफरेंस, या फिर आप कह सकते हैं कि एंगल होता है। भाई जो ट्रू मेरिडियन के साथ में मैग्नेटिक मेरिडियन एंगल बनाता है, पेयरिंग बनाता है, वो आपका है, तो वही तो डिक्लिनेशन होता है। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलूँ, इसमें बताता हूँ आपको कि जैसे एग्जांपल आपको दिया हुआ है 8 एग्जांपल नंबर, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन AB इज़ 88 डिग्री 45 minutes. Determine the true bearing if A point A, the magnetic meridian is 5 degree 30 minutes east, and the magnetic meridian is 4 degree 45 minutes west.
एक तो ये कह रहा है कि इस डायरेक्शन में है और एक वेस्ट डायरेक्शन में, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि इस डायरेक्शन में उसे ऐड करना है और वेस्ट डायरेक्शन में उसे माइनस करना है। तो जैसे सपोज दैट फर्स्ट ये आपका ट्रू मेरिडियन नॉर्थ था, ये मैग्नेटिक नॉर्थ था, इनके बीच का जो एंगल था आपको ये दिया हुआ था 5 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। और ये लाइन है इसकी जो आपको ट्रू बेयरिंग मैग्नेटिक बेयरिंग आपको दे रखी है। तो मैग्नेटिक बेयरिंग कितनी थी, ये 88 डिग्री। तो अब क्या किया, मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस डिक्लिनेशन ये आ गया आपका 90 डिग्री 94 डिग्री 15 मिनट। जैसे सेकंड पॉइंट, द ट्रू बेयरिंग मैग्नेटिक बेयरिंग माइनस डिक्लिनेशन कितना 88 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 4 डिग्री 45 मिनट, ये आ जाएगा आपका 84 डिग्री। इस तरीके से वेरी सिंपल है आपको फॉर्मूला कि आपको ईस्ट में है तो ऐड करना है, वेस्ट में तो माइनस करना है। ट्रू बेयरिंग के लिए यदि इसके अपोजिट आ जाए तो आपको उल्टा करना पड़ेगा। जैसे एक और एग्जांपल देखिए आप, द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज़ 38 डिग्री 30 वेस्ट, किधर की तरफ है, वेस्ट की तरफ। डिटरमाइन द ट्रू बेयरिंग इफ़ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है इतना, तो क्या होगा। देखिए आप यहाँ से लेकर ये आपको एंगल दिया हुआ है, मैग्नेटिक के साथ एंगल बनाया है नॉर्थ और ईस्ट के साथ, ये एंगल आपको दिया है। डिक्लिनेशन आपको एक तो इधर की तरफ दे दी वेस्ट की तरफ, तो क्या होगा, और एक ईस्ट की तरफ दे दी, समझ रहे हो। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जैसे ट्रू बेयरिंग है तो मैग्नेटिक बेयरिंग -4 डिग्री। माइनस क्यों किया, क्योंकि अब की बार क्या किया है इन्होंने, जो एंगल लिया वो इधर की तरफ लिया है। एंगल कहाँ लिया है, इधर की तरफ। तो ये आप नीचे वाले पोर्शन में आ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, अपोजिट हो गया। क्या हो गया, अपोजिट। इस वजह से इसको माइनस किया, इसको उल्टा हो जाएगा, फिर इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये किस में दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स बेयरिंग के अंदर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स बेयरिंग को होल सर्किल बेयरिंग में चेंज करें और होल सर्किल बेयरिंग से आप निकाल सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। सपोज दैट यदि आप पर ये नहीं आता, आपको ये तो पता है यहाँ से लेकर ये तो बता सकते हैं, ये वाली लाइन, ठीक है। इसको कैसे चेंज कर सकते हैं कि ये साउथ है और वेस्ट है, साउथ वेस्ट में कितना क्या करते थे, ऐड करते थे, कितना 180 डिग्री, तो ये आ जाता था ट्रू वाला। और डिक्लिनेशन जो है वो है, उसको माइनस करेंगे तो ये माना जाएगा, फिर इसको चेंज कर लो तो उसके अकॉर्डिंग आ जाए। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर मैं सेकंड की बात करूँ, 3 डिग्री डिक्लिनेशन किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ, ये ट्रू था TN, ये MN, इतने डिग्री का है, ये एंगल तो यहाँ बना हुआ है, आपको ये भी पता है, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे दोनों को। भाई ये निकालना है तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो अपने ये डिग्री। आई होप आपको समझ में आएगा होगा डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट अपन आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि मैं दूसरा एग्जांपल फॉर एग्जांपल आपके लिए देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और इस क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करें। आप देखिए, आप नॉर्मल क्वेश्चन है। यदि मैं आपसे कहूँ लाइन AB वाज ड्रॉ टू हैव ए मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ 25 डिग्री 30 मिनट in and old map at the time the declination was 2 degree 30 minutes east. Determine the magnetic bearing of the line if the present declination is 5 degree 30 minutes west. तो आपको ट्रू बेयरिंग निकालना है। ट्रू बेयरिंग लाइन किसी की लाइन के लिए ये आप क्या करना है, ऐड करना है, तो ये आ जाएगा। अब क्या करना है, ट्रू बेयरिंग निकालने हैं। ट्रू बेयरिंग के लिए मैग्नेटिक बेयरिंग माइनस मेरिडियन, तो आपको ये क्या है 28 डिग्री दे रखा है, तो मैग्नेटिक बेयरिंग इस तरीके से निकाल सकते। अपोजिट इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फॉर्मूला वही है, आपको पुटअप करना है वैल्यू और मान करना। चलो डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा आई होप, और इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।